लाडली लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा बाबा द्वारा लिखित पुस्तक आस्तिकता की आधारशिलाओं में ब्रज लीला में गाय में तीसरी लीला। दिन कुछ चढ़ चुका है। यशोदा नंदन ब्रज वनिताओं के आंगन में खेलते हुए घूम रहे हैं। गले में उत्कृष्ट सोने से मढ़ा हुआ व्याघ्र नख है। कटी देश में अतिशय मूल्यवान मणियों से युक्त करधनी पहने हैं। चुपचाप धीरे से अपने घर से बाहर आकर यशोदा नंदन ब्रज सुंदरियों के भवनों में जाकर उनके आंगनों में खेलते हैं। खेलते खेलते अपनी गौशाला में चले गए। वहां जाकर अतिशय मनोयोग से गायों का दूहा जाने देखने लगे। ब्रज नरेश नंदराय पास ही दोहनी के दूध की संभाल कर रहे हैं। चंचल नंद नंदन पिता की दृष्टि बचाकर गौशाला में दूर जा निकले। एक बूढ़ा ग्वाला मंद मंद स्वर में श्याम सुंदर की लीला गाता हुआ गाय दूह रहा है। श्याम सुंदर को देखते ही गाय जोर से रंबा उठी। ग्वाले ने दृष्टि फिराकर देखा। देखते ही उसकी पलकें पड़नी बंद हो गई। गोप का रोम रोम आनंद से नाच उठा। यह गोप ब्रज नरेश नंदराय जी को अतिशय प्रिय था, क्योंकि यह उनका बाल सखा था। किसी दैवी प्रेरणा से इसने ब्याह नहीं किया था। आजीवन एकाकी नंदराय जी के पास रहा। नंदराय जी इसे मित्र ही नहीं, बड़े भाई के रूप में देखते थे। श्याम सुंदर के जन्मदिन के समय से यह गोप अर्ध विक्षिप्त सा रहता। अवश्य ही गायों की सेवा जैसे करता था वैसे ही करता रहा। आज मानो उसके समस्त जीवन की तपस्या का फल देने के लिए नंद नंदन एकांत में उसके सामने चले आए। नंद नंदन उसके पास बैठ गए। बाएं हाथ से उसके दाहिने कंधे को तथा दाहिने हाथ से उसके चिबुक को स्पर्श करके बोले, ताऊ मुझे भी दूहना सिखा दो। इस मधुर कंठ ध्वनि में ना जाने क्या जादू भरा है। वृद्ध गोप रो पड़ा। गोप के हाथ से दोहनी नीचे गिर पड़ी और नंदनंदन को छाती से चिपटाकर वह बेसुध सा हो गया। बाह्य दृष्टि में तो एक दो क्षण ही बीते, पर वस्तुतः गोप की दृष्टि में अनंत कल्पों तक वह नंदनंदन को हृदय से लगाए अनिवर्चनीय परमानंद का रस लेता रहा। इधर नंदनंदन अपनी छोटी छोटी अंगुलियों से उसकी आंखें पोंछ रहे हैं और कह रहे हैं, क्यों ताऊ मुझे नहीं सिखा दोगे? गोप की भाव समाधि शिथिल हुई, पर आज तो सभी गाय दूही जा चुकी हैं। गोप बोला, मेरा लाल कल सुखा दूंगा। नंदनंदन का मुखारबिंद परमोल्लास से जगमगा उठा। बोले, ताऊ बाबा की सौ है, कल अवश्य सिखला देना। भला मेरे आने तक कम से कम एक गाय बिना दूहे हुए ही अवश्य रखना। गोप एक टक अपनी प्राणधन की ओर देख रहा था। यशोदा नंदन फिर बोले, ताऊ अब तो मैं सयाना हो गया, अपनी गाय अपने आप दूह लूंगा। गोप प्रस्तर मूर्ति की तरह निश्चल था। नंदनंदन फिर बोले, अच्छा ताऊ आज संध्या को सिखा दो तो कैसा रहे? वृद्ध गोप ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द कंठ से बाहर नहीं निकले। ब्रजराज नंदन चटपट बोल उठे, नहीं ताऊ, सायंकाल तो मैया आने ही नहीं देगी, कल ही सिखा देना। कल तुम गौशाला दूहने जब आओ तो मुझे पुकार लेना। यह कहकर यशोदा नंदन कुछ सोचने से लगे। फिर बोले, नहीं नहीं, पुकारने की आवश्यकता नहीं, मैं अपने आप ही आ जाऊंगा, पर तुम भूलना मत ताऊ। वृद्ध गोप ने कठिनता से पुचकार का एक शब्द करके यह सूचित कर दिया कि मेरे लाल ऐसा ही करूंगा। नंदनंदन उल्लसित होकर बाबा के पास लौट गए। दूसरे दिन जितना शीघ्र हो सकता था यशोदा नंदन गोप के पास पहुंचे। उनकी आंखों में उत्कंठा भरी थी। आज दाऊ भी साथ है। श्याम सुंदर कुछ परामर्श करके उन्हें साथ ले आए थे। आते ही गोप की दोहनी उन्होंने थाम ली और अतिशय उत्सुक होकर बोले, चलो ताऊ, गाय कहाँ है, सिखा दो। अग्रज दाऊ भी प्रार्थना मिश्रित स्वर में बोले, हाँ हाँ ताऊ, इसे आज अवश्य सिखा दो। वृद्ध गोप ने श्याम सुंदर का मुख चूमकर उनके हाथों में एक छोटी सी दोहनी दे दी। श्याम सुंदर दोहने की मुद्रा में गाय के थन के पास जा बैठे। गोप ने श्याम सुंदर की उंगलियों को अपनी उंगलियों में पकड़कर थन को दबाना सिखाया। ठीक उसके कथा अनुसार वह दबाने लगे। दूध की धारा गिरने लगी। वह दोहनी पर ना गिरकर कभी श्याम सुंदर के पेट पर और कभी पृथ्वी पर गिरती। श्याम सुंदर दोहनी को कभी धरती पर रख देते, कभी घुटनों में दबा लेते। इस क्रिया में एक दो धारे दोहनी में, एक दो श्याम सुंदर के श्रीअंग पर और एक दो धरती पर गिरती। फिर भी कुछ दूध दोहनी में एकत्र हो गया। हर्षोत्फुल्ल मुख से दोहनी लेकर वह उठ खड़े हुए तथा नाच नाच कर दाऊ को दिखाया कि देखो मैं दूहना सीख गया।
दाऊ और वृद्ध गोप दोनों ही यशोदानंदन के हर्षोत्फुल्ल मुख को देख देखकर मुग्ध हो गए। इस तरह गो दोहन की आधी शिक्षा समाप्त हुई। तीसरे दिन प्रातः काल उठते ही श्याम सुंदर माता का आंचल पकड़कर प्रार्थना करने लगे कि दे मैयारी दोहनी दुही लाऊं गैया, माखन खाए बल भयो तो ही नंद दुहैया। सिंदूर काजरी धूमरी धौरी मेरी गैया, दुही लाऊं तुरत ही तब मोही कर दे घैया। ग्वालन के संग दुहुत हो बुझो बल भैया, सूर निरखी जननी हंसी तब लेत बलैया। नंदरानी समझाने लगी पर श्याम सुंदर ने एक नहीं सुनी। किसी तरह मनोहार कर करके माता ने माखन खिलाया, श्रृंगार किया तथा गोदोहन की बात भुला देने की चेष्टा की। माँ के अनुराग भरे हृदय में भय था कि मेरा नीलमणि अभी निरा अबोध शिशु है, कहीं दूहते समय कोई गाय लात ना मार दे। पर आज तो हठीले मोहन मचले हुए हैं। नंदरानी अंत में गोद में लेकर कोटि कोटि प्राणों का प्यार देकर बोली, मेरे प्राण धन नीलमणि, पहले अच्छी तरह बाबा के पास जाकर दूहना सीख ले, तब मैं दोहनी दूंगी और तू दूध दुहा लाना। माँ की बात सुनकर तत्क्षण नंदनंदन बाबा के पास दौड़ गए। उनकी धोती पकड़कर बार बार हट करने लगे, बाबूजी मुहि दुहन सिखावो, गाय एक सूधी सी मिलवो, हूँ दुहो बल दाऊ दुहाओ। ब्रजराज अपने हठीले लाल की मुख भंगिमा देखकर मुग्ध हो गए। गोद में लेकर शुभ मुहूर्त में सिखा देने की बात कहने लगे। ब्रजराज दुलारे आज किसी की बात पर मानने वाले ना थे। पास ही उपनंद खड़े थे। उनके परामर्श से यह निश्चित हुआ कि नारायण का स्मरण करके नीलमणि की साध पूरी कर दी जाए। फिर तो श्याम सुंदर के उल्लास का कहना ही क्या। वह उसी क्षण बाबा की गोद से कूदकर मैया की गोद में जा पहुंचे। श्याम सुंदर के मनोहर मुखारबिंद पर प्रस्वेद कर्ण मोती की तरह चमक रहे थे। माँ ने उन्हें अंचल से पोंछकर अपने नीलमणि को हृदय से लगाया, छोटी सी स्वर्ण की दोहनी हाथ में दे दी और स्वयं साथ चल पड़े। नंदरानी के पीछे पीछे यूथ ब्रज वनिताएं नीलमणि की गोदोहन लीला देखने को एकत्र हो गई। इष्ट देव नारायण का स्मरण करके ब्रजराज ने अपने प्राणाधार पुत्र का सिर सूंघा तथा गोदोहन शिक्षा का अभिनय संपन्न हुआ। गोप नंदन गो दोहने बैठे। ब्रजराज के आदेश से उस दिन नंद भवन सजाया गया। मंगल गान हुए, मंगल वाद्य बजे। ब्रजराज ने ब्राह्मणों को मुक्त हस्त होकर दान दिया। आगे चलकर यशोदानंदन गोदोहन कला में अत्यंत कुशल हो गए। सबसे आश्चर्य यह था कि जो गाय कठिनता से दोहने देती थी, वे श्याम सुंदर के हाथ का स्पर्श पाते ही सर्वथा स्थिर खड़ी रहती और अपेक्षाकृत बहुत अधिक दूध देती। अतः अपने प्राण धन नीलमणि को गो दोहने के लिए ब्रजवनिताएं अपने अपने घर ले जाने लगी। अवश्य ही गोदोहन बहाना मात्र ही था। इस मिस से वे अपने प्राणधन के दर्शन का परम सुख लेती। इस गोदोहन को निमित्त बनाकर चिदानंद रस घन विग्रह ब्रजराज नंदन ने अनेकों मधुमयी लीलाओं का प्रकाश किया। वह छवि अद्भुत ही होती। ब्रजांगनाएं बछड़ों के पास खड़ी रहकर निर्निमेष नयनों से दिव्य शोभा निहारती और लीला रसमत्त स्वयं भगवान यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र उनकी गाय दोहते। गोदोहन का पारिश्रमिक था श्याम सुंदर पर बिक जाना। चंचल यशोदानंदन के बाल लीला रस का आस्वादन करते हुए सौभाग्यवती ब्रजवासियों के दिन क्षण के समान बीत रहे थे। अब उलूखल बंधन की परम मनोहारिणी लीला के पश्चात उपनंद के परामर्श से समस्त नंद ब्रज वृंदावन में चला आया। अतः वृंदावन के अनुरूप ही श्याम सुंदर नंदनंदन के लीला रस सिंधु में तरंगे उठने लगी और उससे वृंदावन प्लावित हो उठा। श्याम सुंदर अब बंशी बजाना सीख गए हैं। कब, कैसे, किससे सीखा, ये किसी ने नहीं जाना, पर वंशी की ध्वनि से समस्त ब्रजवासी मोहित हो उठे। श्याम सुंदर अपनी मैया की बाबा की गोद में बैठे रहते। ब्रजांगनाएं आती और कहती, प्यारे कन्हैया, तुम्हारे ये कोमल अधर तो मात्र स्तनपान में भी समर्थ ना थे, फिर भला इन्हें गिने दिनों में ही तुमने इतनी मधुर वंशी बजाने की शिक्षा किस गुरु से सीख ली। इस प्रकार ब्रजांगनाओं का आग्रह देखकर श्याम सुंदर वंशी बजाते और वे मुग्ध हो जाती। श्याम सुंदर दिन भर दो कार्यों में व्यस्त रहते, एक वंशी बजाना और दूसरा सखाओं के साथ विविध क्रीड़ा करना।
अब विशेषतः गाय एवं गोवत्सों के साथ ही क्रीड़ा होती थी। कभी 2, 4, 6 गोवत्सों को अथवा गायों को पकड़ लेते, उनको अपने अधीन करके नचाते तथा स्वयं उनके साथ नाचते। कभी उनके सींगों को पकड़कर खेलते, कभी गाड़ी में जुते हुए बैलों के सींगों को पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा करते। नंदरानी नंदराय स्नेहवश भयभीत हो जाते, बार बार मना करते, पर श्री कृष्ण एक नहीं सुनते। साथ में दाऊ का प्रोत्साहन जो था, दोनों भाई परामर्श करके बहुत दूर निकल जाते। जननी व्याकुल होकर ढूंढने जाती तो दोनों भाई ब्रज की सीमा के बाहर वन के पास बछड़ा चराते हुए गोप शिशुओं के साथ खेलते मिलते। अपनी कोटि कोटि प्राण प्रतिम नीलमणि को कंठ से लगाकर जननी इतनी दूर अकेले आने के लिए मना करती तो नीलमणि कहते, मैयारी मैं गाय चरावन जय हो, तू कही महरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो न डरे हो, मैयारी मैं गाय चरावन जय हो। लाल की बात सुनकर जननी का हृदय आनंद से उछलने लगा। एक दिन था, नंदरानी अपने प्राणधन को दुलराती हुई नाना मनोरथ करती थी। कब मेरा नीलमणि बकैया चलेगा, कब डगमग करते हुए धरती पर पैर रखेगा, कब मुझे माँ माँ कहकर पुकारेगा, कब माखन मांगेगा, कब गाय दूहने बैठेगा, और वह दिन कब होगा जब मैं माथे पर तिलक करके अपने नीलमणि को गाय चराने वन भेजूंगी। नंदरानी के ये सभी मनोरथ पूर्ण हुए। गाय चराने का मनोरथ भी मानो नीलमणि की इस बात से ही पूर्ण हो गया। पर अभी नीलमणि के तो दूध के भी दांत नहीं उतरे हैं, ये भला वन में गोचारण करने कैसे जाएंगे। इस भावना से मैया अपने लाल को तरह तरह से समझाने लगी कि मेरे लाल, अभी कुछ दिन बाद गाय चराने भेजूंगी। नंदराय भी समझाते, पर चंचल श्याम सुंदर भाग ही जाते। इसलिए इस भय से कि खेलते खेलते पता नहीं किसी दिन किधर निकले, नंद दंपत्ति परस्पर परामर्श करके यह निश्चय किया कि सचमुच ये राम कृष्ण दोनों अब बड़े चंचल हो गए हैं तथा विशेषतः इन्हें गायों का संग बड़ा प्रिय है। यदि गायों के बिना ये नहीं रह सकते तो अच्छा ये है कि ब्रज के निकट रहकर ये छोटे बछड़ों को चराया करें। उपनंद ने भी यही सम्मति दी। अतः ज्योतिषियों को बुलाकर पुण्य तिथि पुण्य मुहूर्त निश्चय कर लिया गया। ब्रज में बात फैलते क्या देर लगती है। सुनते ही सबने निश्चय किया कि हम भी अपने अपने बच्चों को उसी दिन से वत्स चारण के लिए भेजेंगे। मंगलमय प्रभात हुआ। आज यशोदा नंदन वत्स चारण प्रारंभ करेंगे। नंदरानी के आनंद का क्या कहना। माता ने तरह तरह के वस्त्राभूषणों से अपने हाथों से लाल को सजाया, पर स्नेह भरे हृदय में ही आशंका उठी। इसका सौंदर्य तो पहले से ही भुवन मनमोहन है, मैंने इसको सजाकर और सुंदर बना दिया, कहीं नजर न लग जाए। जननी ने उसी क्षण लाल के भाल पर काजल की टेढ़ी रेखा खींच दी। इष्ट देव नारायण को मनाया, ब्राह्मणों को स्वर्ण दान दिया और श्याम सुंदर के लिए सबसे आशीर्वाद लिया। बड़ी सुखी है नंदरानी आज। पर जब श्याम सुंदर चलने को तैयार हुए, तब तो वात्सल्य स्नेह ने जननी के मन में शंकाओं के पहाड़ खड़े कर दिए। वह डर गई, कहीं जंगल में मेरे कन्हैया का अनिष्ट ना हो जाए, इसे कोई वन्य कीट पतंग ना काट ले, कहीं ये गिर ना पड़े। नंदरानी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने दाऊ को समीप बुलाकर उनके हाथ में कन्हैया का हाथ पकड़ाकर कहा, बेटा तुम बड़े हो, ये कन्हैया बड़ा चंचल है, अपने इस छोटे भाई की संभाल रखना भला। नंदराय जी निर्निमेष नयनों से अपने पुत्र का श्रृंगार और यशोदा की प्रेम दशा देख रहे हैं। हृदय का आनंद रस पानी बनकर आंखों की राह बाहर आना चाहता है, पर मंगल मुहूर्त की स्मृति बांध लगा लेती है। मन ही मन नंदराय आज के पुण्य प्रभात को धन्यवाद दे रहे हैं। सब ओर आनंद छाया है। माता के वात्सल्यपूर्ण हाथों से सजकर नीलमणि आंगन में खड़े हुए। नंदराय ने अपने पुत्र के हाथ में एक छोटी सी लाल छड़ी पकड़ा दी। सब बाल गोपाल समीप आकर खड़े हो गए। नंदराय की आज्ञा से आज गोवत्सों को भी श्रृंगार किया गया है। वह तोरण द्वार के बाहर बहुत सुंदर सजे हुए सिर उठाए खड़े हैं, मानो नंद नंदन की प्रतीक्षा कर रहे हों। सचमुच नंदनंदन के आते ही वे सभी आनंद में भरकर कूदने लगे। नंदनंदन दौड़कर उनके पास जा पहुंचे। उनके बीच खड़े होने पर पुनः शांत हो गए। तदनंतर यशोदा नंदन ने सब गुरुजनों को प्रणाम किया और वत्स चारण के लिए प्रस्थान किया। आज नंद द्वार से लेकर वन तक समस्त गोपों के गृह सजाए गए हैं। सबके द्वार पर मंगल कलश है। घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अपने ग्रह के सामने आने पर सभी ब्रजांगनाएं नंदनंदन की आरती उतार रही हैं।
आगे आगे गोवत्स चल रहे हैं तथा उनके पीछे ग्वाल सखाओं के बीच में कंधे पर छीका रखे हुए नंदनंदन है। उन गोवत्सों पर ग्वाल सखाओं एवं नंदनंदन ब्रजांगनाएं पुष्प बरसा रही हैं और उन सबको अपनी प्यार भरी चितवन से निहाल करते हुए नंदनंदन वन की ओर चले जा रहे हैं। परस्पर हंसते खेलते एवं गोवत्सों को उछलते कूदाते सबने वन में प्रवेश किया। तृण लता कुरों से अत्यंत शोभित हरित वन भूमि पर बछड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया एवं परस्पर खेल में संलग्न हो गए। कुछ देर सखाओं के साथ खेलकर फिर नंदनंदन ने गोवत्सों से खेलने का विचार किया। श्याम सुंदर अपने सुकोमल तम हाथों से हरी हरी दूब तोड़ते तथा बछड़ों के मुंह में जाकर देते। बछड़ा अपना मुख श्याम सुंदर के हाथों पर रख देता तथा धीरे धीरे दूब चरने लग जाता। उसे चरते देखकर सभी गोवत्स श्याम सुंदर को चारों ओर घेर कर खड़े हो जाते और उनके हाथ से दूब चरने की चेष्टा करते। श्याम सुंदर भी अतिशय प्यार से क्रमशः सबके मुंह में हरी हरी दूब देते। ग्वाल सखाओं की मंडली श्याम सुंदर के हाथों में तोड़ तोड़ कर दूब देती और वे उन्हें खिलाते जाते। उस दिन दोपहर तक का समय श्याम सुंदर ने सखाओं के साथ दूब तोड़ तोड़कर बछड़ों को खिलाने में ही बिता दिया। जब बछड़े तृण से तृप्त हो गए तो उन्हें जलाशय के समीप ले जाकर पानी पिलाने लगे। एक बछड़े ने जलपान नहीं किया। बाल लीला रसमत्त श्याम सुंदर ने सोचा, अच्छा अपने हाथों से इसे जल पिला दूं। संभवतः यह जलाशय में जाने से डरता है। यह सोचकर कर कमलों की छोटी सी अंजलि बनाई और जलाशय में जल भरकर बछड़े के मुंह के पास ले गए। छोटी सी अंजलि मुंह तक पहुंचते पहुंचते खाली हो गई। श्याम सुंदर कुछ उदास से हो गए। 2-4 बार ऐसा करने पर भी जब सफल नहीं हुए तो अपना पीताम्बर भिगोया। श्याम सुंदर बछड़े के सामने अंजलि बांधे रहे एवं दाऊ ऊपर से भीगे पीताम्बर को निचोड़ने लगे। जल अंजलि में गिरने लगा पर बछड़ा जल की धारा से चिहुक कर अलग कूद गया। नंदनंदन एवं सभी सखा हंस पड़े। जल से तृप्त हुए बछड़ों को एक वृक्ष की शीतल छाया में बिठाया। फिर उनसे खेलने लगे। एक बछड़े के पास गए, उसके सारे अंगों को सहलाया, उसके गले में अपनी दोनों भुजाएं डाल दी। पश्चात गोवत्स के कपोल पर अपना कपोल रखा। फिर कान के पास मुंह लगाकर बोले, क्यों रे वत्स, माता से मिलना चाहता है? अच्छी बात है, मिला दूंगा। इस तरह उससे बहुत देर तक बातें करते रहे। बछड़ा श्री कृष्ण के कर स्पर्श, कपोल स्पर्श का योगेंद्र मुनीन्द्र दुर्लभ आनंद पाकर निहाल हो रहा है और उसे सुखी देखकर श्री कृष्ण सुख सागर में निमग्न हो रहे हैं। ऐसे ही अनेक कौतुकों से बछड़े एवं गोप बालकों को सुखी कर जननी के द्वारा भेजी हुई छाक का सबने मिलकर भोजन किया। भोजन के बाद विश्राम के बाद वंशी वादन एवं नृत्य आदि हुए। पर अब दिन अधिक ढल चुका था, अतः यशोदानंदन बछड़ों को एकत्र कर ब्रज लौटे। जननी जनक एकांत मन में वन की ओर नेत्र लगाए प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने हृदय धन को आते देखकर दोनों ही दौड़ पड़े। मार्ग में ही मिलन हुआ। यशोदा ने अपने प्राण धन को हृदय से लगा लिया। अपनी गोद में नीलमणि को लिए घर पहुंची। बछड़ों को नंदराय जी स्वयं उनकी माताओं के पास पहुंचा आए। वन के विविध दृश्यों का एवं अपने खेलों का वर्णन राम, श्याम एवं सखा करने लगे। ब्रजराज, ब्रजरानी एवं ब्रजांगनाएं बड़े चाव से सुनने लगी। यह प्रथम दिन का वत्सचारण हुआ। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।